आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल संदेश। आइए अब नजर डालते हैं राजस्थान की 100 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में भीषण ठंड, शीतलहर का असर। राज्य के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान में शीतलहर चल रही है। सुबह और रात के समय तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट। आईएमडी ने राजस्थान के कई जिलों में कोहरे और ठंडी हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। 3 माउंट आबू सबसे ठंडा। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सबसे ठंडा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। 4 जयपुर, सीकर, चूरू में घना कोहरा। सुबह के समय जयपुर, सीकर और चूरू जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। 5 स्कूलों का समय बदलने की मांग। तेज ठंड को देखते हुए अभिभावकों और शिक्षकों ने स्कूलों का समय बदलने और छोटे बच्चों के लिए अवकाश की मांग की है। 6 किसानों को पाले का डर। किसानों को पाले की आशंका सता रही है। सरसों, चना और सब्जियों की फसल को नुकसान होने का खतरा बताया जा रहा है। 7 कृषि विभाग की एडवाइजरी। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई और धुआं करने की सलाह जारी की है। 8 हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत। हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने महापंचायत की। बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 9 किसानों ने दिया 20 दिन का अल्टीमेटम। किसानों ने प्रशासन को 20 दिन का समय दिया है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। 10 इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। महापंचायत के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी। 11 एमएसपी को लेकर किसानों की नाराजगी। किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पर्याप्त नहीं हो रही, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। 12 मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था, ठंड और किसानों के मुद्दों पर समीक्षा की। 13 विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारी। राजस्थान विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। 14 कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया गया। 15 बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर झूठी राजनीति करने और विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाया। 16 अशोक गहलोत का अरावली बयान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जताई और इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया। 17 अरावली संरक्षण पर बहस तेज। राज्य में पर्यावरणविदों और राजनीतिक दलों के बीच अरावली संरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई है। 18 राजस्थान हाईकोर्ट को बम धमकी। राजस्थान हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। 19 कोर्ट परिसर में सुरक्षा जांच। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की सघन जांच की। बाद में धमकी फर्जी पाई गई। 20 साइबर ठगी के मामले बढ़े। जयपुर और अन्य शहरों में साइबर ठगी के मामलों में तेजी आई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 21 अवैध खनन पर कार्रवाई। अलवर और भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और कई वाहन जब्त किए। 22 नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। जोधपुर में पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। 23 नशे के खिलाफ अभियान। बीकानेर
और श्रीगंगानगर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। 24 महिला अपराध पर चिंता। राज्य में महिला अपराध के मामलों को लेकर सरकार और पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है। 25 डिस्कम घाटे में कमी। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों के घाटे में कमी दर्ज की गई है, जिसे सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है। 26 स्मार्ट मीटर योजना तेज। बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। 27 जल जीवन मिशन की समीक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। 28 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। राज्य सरकार ने कई नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे ग्रामीण संपर्क बेहतर होगा। 29 जयपुर मेट्रो विस्तार। जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज को लेकर फिर चर्चा शुरू हुई है। 30 नई टाउनशिप योजना। राज्य में 900 करोड़ रुपए की लागत से नई टाउनशिप बसाने की योजना पर काम शुरू हुआ। 31 दिगफेस्ट हैकाथॉन का आयोजन। राजस्थान में दिगफेस्ट हैकाथॉन का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने इनोवेटिव आइडिया पेश किए। 32 स्टार्टअप्स को बढ़ावा। राज्य सरकार स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता दे रही है। 33 रोजगार योजनाओं पर जोर। सरकार ने युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने की बात कही। 34 एमएसएमई सेक्टर को राहत। छोटे उद्योगों को टैक्स और लोन में राहत देने के संकेत मिले हैं। 35 पर्यटन सीजन चरम पर। उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 36 अजमेर दरगाह की सुरक्षा बढ़ी। उर्स और बढ़ती भीड़ को देखते हुए दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी की गई। 37 बीकानेर ऊंट उत्सव की तैयारी। बीकानेर में ऊंट उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 38 कोटा में शिक्षा गतिविधियां। कोटा में कोचिंग संस्थानों में नए बैच शुरू हुए। 39 स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी। ठंड से बचाव के लिए बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सलाह जारी की गई। 40 अस्पतालों में दवा आपूर्ति। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई गई है। 41 स्कूल अवकाश पर चर्चा। शिक्षा विभाग शीतकालीन अवकाश पर विचार कर रहा है। 42 छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति। राज्य की छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया जारी है। 43 ई बस सेवा विस्तार। जयपुर में ई बस सेवा के विस्तार की योजना बनाई गई है। 44 ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। ई चालान से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई बढ़ी है। 45 रेलवे ट्रेनों में देरी। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चली। 46 स्वच्छता अभियान की समीक्षा। शहरी निकायों में स्वच्छता अभियान की समीक्षा की गई। 47 प्लास्टिक प्रतिबंध पर सख्ती। एकल उपयोग प्लास्टिक पर कार्रवाई तेज की गई। 48 स्वयं सहायता समूह सक्रिय। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। 49 कौशल विकास कार्यक्रम। युवाओं के लिए नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। 50 सरकार का गुड गवर्नेंस फोकस। राज्य सरकार ने पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। 51 जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या। जयपुर शहर में सुबह और शाम के समय ट्रैफिक जाम आम समस्या बन गई है। ट्रैफिक पुलिस ने नए रूट प्लान पर काम शुरू किया है। 52 ई चालान से बढ़ा राजस्व। राज्य में ई चालान प्रणाली लागू होने से यातायात नियमों का पालन बढ़ा है और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। 53 रोडवेज बस सेवा में सुधार। राजस्थान रोडवेज ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। 54 नई ट्रेन सेवाओं की मांग। राज्य के कई जिलों से रेलवे को नई ट्रेनों की मांग भेजी गई है, खासकर उत्तर राजस्थान से। 55 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ी। ठंड और त्योहारों के मौसम को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 56 जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री संख्या बढ़ी। पर्यटन सीजन के कारण
जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 57 ई वाहन चार्जिंग स्टेशन योजना। राज्य सरकार ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई है। 58 पेट्रोल डीजल की खपत में कमी। ई वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण ईंधन की खपत में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 59 नई सड़क मरम्मत अभियान। राज्य भर में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। 60 पुलों की सुरक्षा जांच। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुराने पुलों की स्ट्रक्चरल जांच के आदेश दिए हैं। 61 जल संरक्षण योजनाओं पर जोर। राज्य सरकार ने जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण योजनाओं को गति दी है। 62 गांवों में नल से जल योजना। ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेज हुआ है। 63 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा। जयपुर, कोटा और उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा हुई। 64 शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी। नगर निकायों को नए विकास कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किया गया। 65 नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति। राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए कई नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दी गई। 66 एमएसएमई सेक्टर में निवेश। छोटे और मध्यम उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर चर्चा हुई। 67 युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग। राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नए सेंटर खोलने की घोषणा की। 68 सरकारी भर्तियों पर अपडेट। विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। 69 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर छात्रों में उत्साह देखा गया। 70 शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। 71 सरकारी स्कूलों में सुविधाएं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाने का काम जारी है। 72 निजी स्कूलों पर निगरानी। निजी स्कूलों की फीस और नियमों को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हुआ है। 73 मेडिकल कॉलेजों में विस्तार। राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की योजना बनाई गई है। 74 स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ और दावों की समीक्षा की गई। 75 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। 76 महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 77 आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार। पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था सुधारी जा रही है। 78 बाल संरक्षण योजनाएं। राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। 79 वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। 80 सामाजिक सुरक्षा पेंशन अपडेट। पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की सूची का सत्यापन जारी है। 81 वन संरक्षण अभियान। राज्य में अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग ने अभियान तेज किया है। 82 वृक्षारोपण कार्यक्रम। सरकार और एनजीओज के सहयोग से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। 83 अरावली क्षेत्र में निगरानी। अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। 84 स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी। नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए अभियान चला रहे हैं। 85 प्लास्टिक मुक्त अभियान। एकल उपयोग प्लास्टिक पर जुर्माना और कार्रवाई तेज की गई है। 86 धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। 87 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना। राज्य में सांस्कृतिक और लोक कला कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 88 खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। 89 खेल अकादमियों का विस्तार। युवाओं के लिए नई खेल अकादमियां खोलने की योजना है। 90
पर्यटन महोत्सव की तैयारी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। 91 जैसलमेर में डेजर्ट टूरिज्म, रेगिस्तान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई गई है। 92 उदयपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 93 होमस्टे योजना को बढ़ावा, ग्रामीण पर्यटन के लिए होमस्टे योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 94 डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ई मित्र और ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है। 95 राजस्व विभाग की कार्रवाई, बकाया वसूली के लिए राजस्व विभाग ने अभियान शुरू किया है। 96 भ्रष्टाचार के मामलों पर नजर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने निगरानी बढ़ाई है। 97 प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा, राज्य में कुछ बड़े प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा तेज है। 98 अधिकारियों को सख्त निर्देश, सरकार ने योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 99 जन सुनवाई कार्यक्रम, जिलों में जन सुनवाई के जरिए समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 100 राजस्थान सरकार का विकास फोकस, सरकार ने दोहराया कि विकास, रोजगार और सुशासन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।